दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। हनुमान जन्मोत्सव का दिन आ चुका है और हनुमान जन्मोत्सव इस बार 2024 में 23 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन है। देखो, जब भी मंगलवार या शनिवार के दिन अगर हनुमान जन्मोत्सव आता है तो यह बहुत ही खास हो जाता है और इसीलिए इस दिन एक छोटा सा हवन आपको आपके घर में करना है, जिससे आपके जीवन के सारे संकट विघ्न दूर हो जाएंगे। वैसे तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर करना है। दोस्तों, हिंदू पुराणे में सभी दोनों को किसी न किसी देवता या भगवान को समर्पित किया गया है इस प्रकार से। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, संकट कटे माइट सपीर जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। आज मैं आपको मंगलवार के दिन किया जान वाले उपाय के बारे में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मंगलवार के दिन अगर आप तन मन से हनुमान जी की महाराज की आराधना करते हैं तो आपके सारे कष्ट और कल दूर हो जाते हैं। बजरंगबली को कलयुग के प्रत्यक्ष और संपन्न देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संकट मोचन हनुमान को प्रश्न करने के लिए हिंदू पुराणे में कई उपाय बताए गए हैं और ऐसी मान्यता भी है। वीडियो को ध्यान से देखना और सुना। दोस्तों, हमारे हनुमान जी महाराज को कलयुग का एक प्रत्यक्ष देव माना गया है, क्योंकि आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे वो पैसे की समस्या हो या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी बीमारी हो जो लंबे समय से आप लोगों को परेशान कर रही हो, तो दोस्तों हनुमान जी के इस वीडियो को आज पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो। और इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय हनुमान महाराज की जय हो। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। जी दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आप मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी ऐसी कामना नहीं होगी जो पूरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। माना जाता है कि हनुमान जी महाराज आपकी हॉकी सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। मंगलवार के दिन करें दीपक और लौंग का या मां उपाय जो हम आपके इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करके अपने जीवन में सारी समस्याओं को अंत कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। माना जाता है कि हनुमान जी महाराज जी व्यक्ति से प्रश्न हो जाते हैं, उसके जीवन में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं हो पाती है। दोस्तों, यह जो दीपक और लौंग का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह मां उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और कभी भी सफल नहीं माना जाता है। उन उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य आपके जीवन की हर परेशानियां, हर कष्ट है, दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन संपदा आएगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से तो पूजा की जाती है मंगलवार और शनिवार के दिन। हनुमान जी महाराज को प्रश्न करने के लिए जो भी भक्ति होते हैं वह उनकी पसंद की चीज उन पर अर्पित करते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी थोड़ी सी पूजा हनुमान जी महाराज को प्रश्न कर सकती है, लेकिन एक बात यह भी कही गई है, अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जीन्स हनुमान जी महाराज ना खुश होते हैं तो आपके जीवन में समस्या भी ये शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे साक्षात हनुमान जी महाराज का वरदान आपको प्राप्त हो सके, और मंगलवार के दिन आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हनुमान जी महाराज आपसे नाराज हो जाएं। दोस्तों, तुरंत इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, जय हनुमान महाराज की जय हो। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह भी आप लिख सकते हैं, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके और आपके माता पिता पर बने। मां लीजिए दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं ग का रही थी, आपका व्यापार थप्पड़ हुआ था, आपके जीवन में धन का आगमन बैंड हो गया है, धन रुक नहीं का रहा है, रोज रोज आपके घर में ग्रह क्लेश होता राहत है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है कि आपके जीवन में मंगल बहुत ही कमजोर है, क्योंकि दोस्तों जान अनजाने कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिसके बड़े में आपको पता नहीं है और जिसके चलते आपका मंगल कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों,
अब आपको परेशान होने की जरूर नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन किन उपाय को करके यह आप साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बस वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्ति हैं और आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो तत्काल इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा जय बजरंगबली हनुमान जी की जय हो। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राशि भी बता सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के अनुसार हम आपको उपाय बताएंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहला उपाय, आप किसी के ऊपर पैसा मांग रहे हैं और पैसा दे नहीं रहा है। देखिए, यदि आपका कहीं से धन आने वाला है और धन जो है वह अटका हुआ है, यानी कि उसी प्रकार से कि आपका कोई पैसा लेकर के बैठ गया है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका कहीं से पैसा आने वाला है कोई सी भी कहीं से भी आपका पैसा आने वाला है, या आप चाहते हैं कि कहीं से भी हमारे घर में धन का आगमन हो जाए, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है ये जो उपाय है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के जो भाई हैं, जो कि रतिमान है, रतिमान देखो वीडियो के अंदर, स्क्रीन के अंदर आपको पता चल जाएगा। रतिमान, यदि आप चाहते हैं कि गुप्त रूप से आपके घर में धन की वर्षा हो जाए, आपके जो अटके हुए काम है वह सिद्ध हो जाए, आपके जो अटका हुआ पैसा है वह आपके घर में वापस आने लग जाए, तो आपको चैत्र मंगलवार के दिन या तो चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। देखिए, अभी पीपल का जो पत्ते हैं अभी घिर रहे हैं, यानी कि खिर रहे हैं, तो आप जमीन पर से भी पीपल का पत्ता उठा करके शुद्ध जल से साफ करके उस पीपल के पत्ते को आपको लेकर के आना है। और लाल रंग का ध्यान रखना, नारंगी नहीं, लाल लाल रंग का सिंदूर होना चाहिए। और उस सिंदूर से, एक सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमली का तेल डाल दें या घी डाल दें, या आप पानी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद सिंदूर से आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। देखिए, जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। सिंदूर से उस पत्ते के ऊपर, चिकनी वाली साइड के ऊपर आपको नाम लिखना है। बहुत ध्यान से समझना कि यह व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो उसका नाम लिखना है। या आपका कोई व्यापार से कोई पैसा अटका हुआ है, तो उस व्यापार का आपको नाम लिखना है। या आपको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति करना है, तो आपको धन की प्राप्ति के लिए एक बिंदी लगाना है। यदि धन की प्राप्ति चाहिए तो एक बिंद, यदि आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा है तो उसका नाम लिख दीजिए। और उस व्यापार से पैसा नहीं आ पा रहा है तो उस व्यापार का आप नाम लिख दीजिए। और इस नाम को आपको क्या करना है, जल के अंदर प्रवाहित कर देना है। मात्र 15 से 21 दिन के अंदर वह आपका पैसा भी लौटा आएगा। आपके घर में गुप्त रूप से धन की प्राप्ति भी होगी। यदि किसी जगह पैसा अटका हुआ है तो वहां से चला करके आपको फोन आएगा कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। यह भी बहुत खास उपाय है, रतिमान का यह उपाय है। जरूर इस उपाय को करना। रतिमान का उपाय करते समय ध्यान रखना, जिसे ही जल में प्रवाहित करेंगे और बहती हुई नदी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थिर पानी होना चाहिए। तो बहती हुई नदी यानी कि बहते हुए पानी में आप छोड़ देना और रतिमान का आपको नाम है। बस इतना सा उपाय करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। बहुत खास है उपाय, है बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है, और साथ में लेना है लाल चंदन। देखो, घिसा हुआ लाल चंदन भी आप डाल सकते हैं, या तो लाल चंदन का जो पाउडर आता है वह भी आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना। और उसके बाद किसी भी आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह लाल चंदन मिश्रित जल या तो गुड़ मिश्रित जल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते लेते आप यह अर्पण करेंगे और जैसे ही जलाधारी के वहां से जल निकलेगा तो वह जो जल है उसको आपको आपके सीधे हाथ से रोकना है और आपके आंखों पर, आपके कंठ पर आपको लगा लेना है। ध्यान रखना, जैसे आप ये उपाय करते हैं तो इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव आपके जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि कम भी हो जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। और मंगल ग्रह जो है वो मजबूत होने लग जाता है। और मंगल ग्रह के मजबूत होने से आपकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखिए, हमने आपको वीडियो में पहले बताया जिस प्रकार से रक्त संबंधित परेशानियां हैं, विवाह संबंधित परेशानियां हैं, भूमि संबंधित,
कोई कार्य आपको ऐसे चल रहे हैं कि कोई केस चल रहा है, तो यह बहुत ही शुभ दिन होता है। या तो आप पूर्णिमा की रात में कर लीजिए, ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। आपको लेना है एक दीपक। दीपक के अंदर आपको कंडा रखना है। कंडे को आपको कंडा जो गाय के गोबर का कंडा होता है ना, कंडा रखना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कैसे करेंगे? कपूर डाल करके उसको प्रज्वलित करना। घासलेट मत डालना, क्योंकि घासलेट डालते हैं ना आप तो उससे अशुद्धियां होती हैं और वो हमारे शास्त्रों में कल्पता नहीं है। ठीक है, तो आपको उसे प्रज्वलित करना है। आपके हाथ में काले तिल लेने हैं। 1321 काले तिल आप ले लें। श्री राम दुए नमः स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और उसके बाद ये जो काले तिल है, जो है गगल है, आपको कंडे के अंदर डाल देना है। मात्र इतना सा उपाय जाप करके। ये उपाय पंचमुखी हनुमान जी का है और पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करते हुए ही, उनका अगर चित्र है तो चित्र के सामने आप कर सकते हैं, या तो उनका स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना चाहिए। मात्र 30 दिन के अंदर आपके सारे कष्ट जो हैं वो उतर जाएंगे। शत्रु बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। सर्व रोग को दूर कर देगा। लोग आपके ऊपर मोहित हो जाएंगे और आपके साथ काम करने की उनकी लालसा बढ़ेगी। तो बहुत आसान सा उपाय है। ओम नमो हनुमते, रुद्र अवतारा है, सर्व शत्रु सहारा है, सर्व रोग हराए, सर्व वशी कराए, श्री राम दूता है, नमः स्वाहा। इस मंत्र को हमने स्क्रीन पर लिख रखा है। इस मंत्र का जाप करके आप यह उपाय कर लेना। यह हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। आपसे किसी ने कर्ज ले रखा है और कर्ज आपका लौटा नहीं रहा है, यानी कि आपसे पैसे ले रखे हैं, पैसे लौटा नहीं रहा है, बात बात पर बातें बना रहा है कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। इस प्रकार से आपके जीवन की समस्या जो है, इस प्रकार से वह आपको टाल रहा है और आपके ऊपर और हावी हो रहा है। तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, तो और साथ ही साथ यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी जो है वो ढंग से नहीं चल पा रही है, नौकरी में आपको धमकी मिल रही है, व्यापार के अंदर जो खरीदार हैं वह आपकी दुकान पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है? या तो आप हनुमान जन्मोत्सव पर कर लीजिए, हनुमान जयंती पर, या तो आप चैत्र मंगलवार के दिन कर लीजिए। आपको क्या करना है? किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। सिंदूरिया वाले हनुमान जी ही होने चाहिए, जहां पर सिंदूर यानी कि चोला अर्पित होता हो। ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना। आपको वहां पर पुजारी जी से, पंडित जी से कह देना है कि हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर हमें दे दे। ठीक है, उल्टे पैर का सिंदूर हमें दे दे। और उस उल्टे पैर का जो सिंदूर है वो आपको लेकर के आना है। और आपको सीधे हाथ की चीठी, उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से ध्यान रखना। गतिमान का नाम लेकर के आपको ये सिंदूर लेकर के आना है। और गतिमान का जो नाम लेकर के, गतिमान का नाम लेकर के, गतिमान कौन है? हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई हैं। तो गतिमान का नाम लेकर के आपको आपकी दुकान पर इसका स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक में मोड़ी हुई लाइन नहीं बनाना है, सीधी सधी लाइन बनाना है। स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है। और ध्यान रखना, अगर आप यह स्वास्तिक घर पर बनाते हैं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पर किसे बनाएंगे? आप आपके घर के मुख्य द्वार पर। यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है स्वास्तिक। यदि आप आपका व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आप आपकी दुकान के गल्ले में, यह स्वास्तिक गल्ले के बाहर साइड आपको इसका स्वास्तिक बना देना है। थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर के आना है। ऑन रेंज यानी कि नारंगी सिंदूर ही होना चाहिए, जो कि हनुमान जी को अर्पित होता हो। आ गई आपको बात समझ में? ये आप लेकर के आ जाएं, आपके जीवन में, आपके कार्य में गति मिलने लग जाएगी। तो इसमें इतना सामर्थ्य है इस उपाय में, तो ये उपाय भी आपको जरूर करना है। देखिए, चारों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो उपाय आप जरूर करना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हनुमान जन्मोत्सव पर ही मंगलवार पड़ा हुआ है और ये बहुत ही दुर्लभ योग का निर्माण करता है। बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी ही होगी। जरूर करना।